क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को तो राहत मिल गई है। आर्यन खान को तो एनसीबी की ओर से क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन अब मुसीबत बढ़ गई है समीर वानखेड़े के लिए। जी हां, आप सभी को बता दूं कि भारत सरकार ने समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जिस तरीके से आर्यन खान केस में यानी कि क्रूज ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े के ऊपर सवाल खड़े हुए थे, उन पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा था, उन पर सही तरीके से जाँच नहीं करने का आरोप लगा था, जिसके बाद एनसीबी मुख्यालय की ओर से एक एसआईटी का गठन किया गया और जो आर्यन खान की केस थी, जो क्रूज ड्रग्स केस थी, उसको एसआईटी को सौंप दिया गया और कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े को इस पूरे जांच से बाहर कर दिया गया। और अब जब इस केस की जांच पूरी हुई है तो इसमें पता चला है कि जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे आर्यन खान पर, दरअसल वो सारे के सारे आरोप झूठे थे और कोई भी आरोप उन पर जो है साबित नहीं होता है, उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। जिसके बाद भारत सरकार ने गलत तरीके से कार्रवाई करने के और सही तरीके से जो प्रोसीजर है कार्रवाई करने का उसको फॉलो ना करने के आधार पर समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया है। और आप सभी को पता होगा कि आर्यन खान पर पहले से ही एक केस चल रहा है जिसमें उन पर गलत जातीय सर्टिफिकेट जमा करने का आरोप है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि महाराष्ट्र के मंत्री है नवाब मलिक, वो लगातार आरोप लगा रहे थे कि जो समीर वानखेड़े हैं उन्होंने अपने जातिगत जो प्रमाण पत्र होता है नौकरी पाने के लिए वो गलत पेश की है। उसमें लगातार केस चल ही रहे हैं समीर वानखेड़े पर। अब जो है भारत सरकार ने भी समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है, तो समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है क्रूज ड्रग्स केस में। और उन पर लगातार ये आरोप भी लगा है जब से उन्होंने बॉलीवुड को आड़े हाथ लेना शुरू किया और कहीं ना कहीं जितने भी बॉलीवुड स्टार से उन्होंने पूछताछ किए, जितने को उन्होंने अरेस्ट किया, सभी के सभी अदालत से बाद में छूट गए। तो कहीं ना कहीं सवाल लगातार समीर वानखेड़े पर उठते रहे कि क्या समीर वानखेड़े गलत तरीके से सभी को अरेस्ट कर रहे हैं, गलत तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे तमाम सवाल उन पर तब भी उठे थे और अब जब आर्यन खान को एनसीबी ने ही खुद क्लीन चिट दे दी है तो ऐसे में अब जो है समीर वानखेड़े पर सवाल बहुत बड़ा उठ जाता है, क्योंकि जब समीर वानखेड़े जैसे बड़े अधिकारी शाहरुख खान के बेटे को इस तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, इस तरीके से झूठे आरोप में फंसा सकती है, तो एक साधारण आदमी को, एक आम आदमी को किस तरीके से वो फंसा सकते हैं, किस तरीके से जेल में बंद कर सकते हैं, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और खास करके समीर वानखेड़े पर अब कार्रवाई की गाज गिरने वाली है। देखना होगा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, लेकिन भारत सरकार ने उन पर कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है और एनसीबी ने भी कहा है कि इस पर अब जो है जांच होगी और उसके बाद इस पर तय किया जाएगा कि समीर वानखेड़े के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। जितने भी सबूत इस केस में मिले हैं, जितने भी गवाह हैं, जिस तरीके से समीर वानखेड़े ने जाँच किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूछताछ की है, जिस तरीके से उन्होंने गिरफ्तारी की है, इन सारी चीज़ों पर जो है अब जांच होगी, इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होगी। बहुत जल्द इसको पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद समीर वानखेड़े पर कार्रवाई तय किया जाएगा, उनका सजा तय किया जाएगा। तो समीर वानखेड़े पर भारत सरकार ने भी अब कार्रवाई का आदेश दे दिया है और बहुत जल्द एनसीबी की जो विभागीय जाँच है वो शुरू होने वाला है। और आप सभी को बता दूं कि ये जाँच सिर्फ एनसीबी के डायरेक्टर, जो कि जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े, उन पर ही नहीं बल्कि उस क्रूज ड्रग्स पर जितने भी लोग छापा मारने गए थे, रेड करने गए थे, उन सारे ऑफिसर के खिलाफ जांच होगी, विभागीय जांच होगी। ये बात एनसीबी ने स्पष्ट कर दी है। तो चलिए आप लोगों को सुनवाते हैं कि हम समीर वानखेड़े पर कार्रवाई को लेकर के एनसीबी द्वारा आज क्या कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और किस तरीके से आर्यन खान के बारे में जो समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया था उस पर क्या कहा एनसीबी के अधिकारी ने, आप लोगों को सुनवाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद। Back to the question, since you are telling us that all those concerned individuals were questioned, since Aryan Khan does not earn and the money could have come from obviously from his father, so was Shah Rukh Khan questioned or not? We need better clarification. I have made it clear that there are three aspects of this case. One is the original case which was filed by the Bombay Zonal Office, where the Bombay Zonal Office officers and staff investigated. That is aspect number one, the original aspect. The second aspect is after some irregularities and controversies were discovered, the SIT had to take over the case for professional investigation under Mr. Sanjay Singh, and he supervised the matter and he came to a professional conclusion that 14 people can be charge sheeted, 6 cannot be because of evidence. And finally, there is a vigilance aspect of it. The vigilance aspect is a separate case, separate matter. It is still being finalized, and I can assure you all those who were connected to that vigilance case remotely or otherwise were all
evidence was taken from all of them.